नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप की, यानी एक महीने में बनने वाली जो भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, वो चाहे शुभ हों और चाहे लगने वाला हो कोई दुर्योग, उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पर वृश्चिक राशि है यदि आपका, तो मई का जो राशिफल है वो किस प्रकार से जाने वाला है, तो मई 2022 की बात करेंगे। स्कॉर्पियो साइन है यदि आपका, तो भी आपका मई 2022 किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि आपका जो सवाल है वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर आपको कोई समस्या देने की स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, तो उसे किस प्रकार से आपको दूर करना है, उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो किस दिन आपको बड़ा फैसला लेना चाहिए और किस दिन को करना चाहिए अवॉइड, इसको भी हम देखेंगे। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ से आपका जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। और यदि आपका जो सवाल है वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर स्कॉर्पियो बिल्कुल खाली है और यहाँ पर सेकंड हाउस खाली है। थर्ड हाउस में प्लूटो की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर सैटर्न मार्स की जो स्थिति है वो आपके फोर्थ हाउस में है। जुपिटर नेपच्यून और वीनस की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस में बनी हुई है। राहु, सन, यूरेनस और मून की पोजीशन आपके सिक्स्थ हाउस में है। मरकरी की पोजीशन आपके सेवन्थ हाउस में है। एट्थ हाउस खाली, नाइन्थ हाउस खाली, 10th हाउस खाली, 11th हाउस खाली। तो ये पूरा एक सेक्शन आपका काफ़ी खाली है। तो यहाँ पर मैं ये जो है इसका जो कुछ परिणाम है वो मैं ज़रूर निकाल करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर एक जो स्थिति बनी हुई है वो आपकी किसी व्यक्ति के सहयोग से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं अगर सेल्फ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि क्या संभावना यहाँ पर मई के महीने में बन रही है। तो यहाँ पर यदि स्वास्थ्य की बात करें पहले, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती है। लेकिन चूंकि 28 अप्रैल को शनि का जो ट्रांजिट है वो आपके फोर्थ हाउस में हो गया है, तो यदि आपका फोर्थ हाउस किसी भी प्रकार से समस्या से ग्रसित है आपके जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर आपको नई समस्याओं का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत बनी हुई है और यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर देखें। यदि वहाँ पर आपको स्वास्थ्य की समस्या मिल रही है तो ये जो समस्या है उसका एम्प्लीफाई करने का जो काम है वो यहाँ पे शनिदेव जरूर करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जब 7वीं दृष्टि डालेंगे अपनी, तो आपके प्रोफेशन पर भी इसका जो बुरा प्रभाव है वो आपको पड़ते हुए ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में आपके चौथे भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या आपके दशम भाव में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि की स्थिति को जरूर परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे। शनि की जो निगेटिविटी है उसको चेंज करने का काम वो ग्रह करेंगे, तो उसका आपको लाभ यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि यदि आपके पंचम भाव में गुरु, नेपच्यून और वीनस की स्थिति है, तो ये हर प्रकार से आपको लाभ देने का काम करेंगे, हर प्रकार से आपको बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। आपकी कुछ नई क्रिएटिविटी है जिसे ये निखारने का काम करेंगे। तो इन सभी का आपको लाभ मई के महीने में जरूर लेना चाहिए। छठे भाव में राहु है जो आपको शत्रुहंता योग से बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं तो विदेश से आपका संबंध भी यहाँ पर होते हुए जरूर दिखाई देगा मई के महीने में। यदि विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या विदेश में पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सभी स्थिति आपके फेवर में बनते हुए जरूर दिखाई दे रही है। यदि आप विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं तो भी इस समय ये स्थिति आपके साथ बनी हुई है, आप बिल्कुल विदेश जा सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ी समस्याओं का भी यहाँ पर सामना आपको विदेश में करना पड़ सकता है। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रॉपर जो आपको फॉलो करने चाहिए, शायद वहाँ पर आप यदि चूक हो जाती है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है, आपको इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है।
लेकिन हर समस्या को आप पार कर लेंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप विदेश यदि जाना चाहते हैं, नौकरी के सिलसिले में आपने सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको जाने की स्थिति आपकी यहाँ पर बनते हुए मई के महीने में दिखाई देती है। अब यदि बात कर लें कि पार्टनरशिप, लव मैरिज और मैरिटल लाइफ की, तो यहाँ पर बुध की पोजीशन बनी हुई है और शुक्र के घर में बुध बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बुध का जो आपका स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है शुक्र के घर में। तो यहाँ पर हर प्रकार से ये आपको लाभ देने का ही काम करेंगे। तो आपका पार्टनरशिप हो या फिर मैरिटल लाइफ हो या मैरिज के लिए आप कहीं पर मैरिज ब्यूरो या इस तरह का आप कहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार से आपको समय का साथ आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। अब यदि आपकी जन्म कुंडली भी आपके फेवर में है, तो यहाँ पर संबंध बनते हुए ही दिखाई देंगे। यदि शुक्र की पोजीशन आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे स्थान में है जहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समस्या जरूर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर इस कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। मैं छोटी मोटी समस्याओं की बात नहीं करता। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि मेरे कुंडली में ये समस्या है, बताइए इसको कैसे निदान करें। तो उसके निदान के लिए आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसी के आधार पर ही उसका जो रिजल्ट है, उसका जो उपाय है, वो निकल करके आता है। तो यहाँ पर किसी एक ग्रह से केवल ये निष्कर्ष निकालना कि आप किस तरह का उपाय कर लें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत से लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, सवाल तक नहीं पूछते हैं, बस खाली डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसका हम क्या मतलब समझें, आपने क्या पूछा है और क्या आपको जवाब जानना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अब इसके लिए उनका चार्ट का एनालिसिस करना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि जॉब लगेगी तो किस वजह से, और जॉब नहीं लगेगी तो उसका कारण क्या है, उसे दूर कैसे करेंगे, ये सभी बातों के लिए आपको एक छोटी सी कंसल्टेंसी लेनी होगी, जो कि एक पे सर्विस होती है। इसके लिए यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैंने लिख दिया कि जॉब नहीं लगेगी तो आप उसमें मायूस हो जाएंगे। आपको समस्याओं का जो सामना है वो और ज़्यादा गहराई में जा कर के करना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल ना करें जिसका जवाब देना मुश्किल है। सवाल वो करें जो सार्वभौमिक हो, सवाल वो करें जिसका एक यस या नो में आंसर निकलता हो, तो ये ज़्यादा अच्छा हो। चलिए वीडियो में वापस आ जाते हैं, नहीं तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। और 28 अप्रैल को जो शनि का ट्रांजिट हुआ है, जिसकी वजह से मैंने जिसका परिणाम भी आपको बताया, 3 मई को आपके मरकरी के साथ मून की पोजीशन आ जाएगी। तो आपके लव लाइफ और पार्टनर लाइफ आपके जो होगी, और जो आपका पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो ये किसके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनते हुए जरूर आ रही है, क्योंकि भाग्येश आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो नेपच्यून और जुपिटर यहाँ पर पंचम भाव में ही बैठे हैं। तो ये जिनका भी लव लाइफ के लिए सवाल है कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा ही होने वाला है। तो 3 तारीख का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आप नई डेटिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई नए अपने जो पार्टनर है उसकी तलाश कर सकते हैं। और यदि आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी तलाश जरूर पूरी होने वाली है। 15 मई को सन का ट्रांजिट हो जाएगा और सूर्य चले जाएंगे सप्तम भाव में। और यहाँ पर जब मरकरी से मिलेंगे तो ये भी एक जो स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी बन रही है। जो लोग बिज़नेस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वो इस तारीख को ज़रूर नोट कर लें कि 15 तारीख के बाद जब सूर्य की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी तो उस समय में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान दें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को जरूर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो आपकी दसम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ जो आपके जन्म कुंडली में बैठे प्लैनेट होंगे उनको पूरी तरीके से प्रभावित करते हुए ही शनिदेव यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ 16 तारीख की बात करें तो केतु मून का एक कंजंक्शन बन रहा है और केतु मून का कंजंक्शन आपके 12वें भाव में बनेगा। तो मैं इस दिन जरूर कहूँगा कि यहाँ पर आप योग और मेडिटेशन
इसे आप ज़रूर करें, और यदि आप नहीं करते हैं तो भी इस दिन आप ज़रूर करें। इसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो मून का जो ट्रांजिट होता है वो एक राशि में 2.5 दिन और 2.25 दिन का ट्रांजिट होता है। तो 2.25 दिन से 3 दिन का ये ट्रांजिट जो होता है, तो इसलिए मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ कि मैंने जो डेट बताई है उससे एक दिन आगे एक दिन पीछे ले लें। ये स्वास्थ्य के लिए आपके जो है थोड़ी सी समस्या देने का काम भी हो सकता है। और यहाँ पर इस दिन जो आपकी 16 मई की बात मैं कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो साइन के हैं, जो विदेश जाना चाहते थे, चाहे वो घूमने जाना चाहते हों और चाहे वो आपके जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, या फिर कोई इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो उसके लिए जाना चाहते हैं, तो हर स्थिति के लिए आपको देखेंगे कि इस समय में काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया है और ये इस समय स्थिति इनकी यही बनते हुए दिखाई दे रही है। तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर 18 मई की बात करें तो 18 मई को मार्स का एक ट्रांजिट हो जाएगा और आपके पंचम भाव में मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, जो कि अभी तक आपको समस्या दे रहे थे, आपके घरेलू और पारिवारिक जीवन में भी और आपके स्वास्थ्य के प्रति भी। तो यहाँ पर ये समस्या देने की जो स्थिति है वो बदलते हुए दिखाई देगी। आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आप कुछ नया सोचने और कुछ नया करने की स्थिति में आ जाएंगे। 23 मई की बात करें तो सैटर्न और मून का एक ट्रांजिट होगा और यहाँ पर सैटर्न मून के साथ आ जाएंगे। और यहाँ पर जब सैटर्न मून के साथ आ जाएंगे तो जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आपको फैमिली मैटर से मिल रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्टेबल होते हुए 2-3 दिन का समय है, ये बहुत अच्छा है। आपको फैमिली लाइफ अपना इंजॉय करनी चाहिए, आपको परिवार के साथ अपना पारिवारिक जीवन का सुखद आनंद लेना चाहिए। तो यहाँ पर 25 की बात करें, 25 मई में मून जुपिटर और मार्स की एक स्थिति जरूर बनने वाली है। और मून जुपिटर मार्स की जब स्थिति बनेगी, तो मून जुपिटर और मार्स की जब स्थिति बन जाएगी, तो मून जुपिटर मार्स की जब स्थिति बनेगी, तो यहाँ पर एक जो नई क्रिएटिविटी है आपकी, वो दुनिया के सामने निकल करके ज़रूर आने वाली है। कुछ नया यदि आप सोच रहे हैं, कुछ नया एंजॉयमेंट का साधन तलाश रहे हैं, तो ये स्थिति आपके फेवर में आएगी और आपकी जो तलाश है वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देगी। 28 मई की बात करें तो मून वीनस राहु का एक कंजंक्शन 6th हाउस में होगा और 30 मई में सन मून और मरकरी का जो एक कंजंक्शन होगा वो आपके 7th भाव में होगा। तो यहाँ पर 7th भाव में भी जो स्थिति बनेगी, तो यहाँ पर आपके सन की स्थिति आ जाएगी और मून की स्थिति आ जाएगी। तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपके काफ़ी फेवर में आ जाएगी। आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो यहाँ पर आपका अपना पार्टनर होने वाला है, आपका अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका अपना बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और आपका अपना जो जॉब है उसमें जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन सभी के साथ अपना जो टाइम है वो आप यहाँ पर ज़रूर बिताने वाले हैं। कुछ नई डील भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आप तैयार रहें। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कहें तो ये स्थिति आपके फेवर में ही है। और जो लोग लॉयर का काम कर रहे हैं उनके लिए ये जो काफ़ी दिनों से परेशान थे, तो यहाँ पर वो अपनी जो किस्मत है उसे चमकता हुआ ज़रूर देखने वाले हैं। उनका जो पूरा फोकस होगा वो अपने नए क्लाइंट पर यहाँ पर ज़रूर होने वाला है और आपके लिए क्लाइंट बढ़ने वाले हैं, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि आपके जो जन्म कुंडली है उसमें कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको समस्या दे रहे हैं, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए कुछ रेमेडी का पार्ट है जहाँ पर आप अपनी समस्याओं को उपाय के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो सबसे उत्तम स्थिति बनी हुई है कि आपका पंचम भाव बहुत ही अच्छा इस समय बना हुआ है। तो यहाँ पर आप गुरु का रत्न, आप येलो सफ़ायर धारण करना चाहें तो आप इसे धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार से ये सहयोग ही देंगे, आपको उत्तम स्वास्थ्य देंगे। तो जो स्वास्थ्य की समस्या है वो यहाँ पर समाप्त होते हुए आपको दिखाई देगी, या फिर वो समस्या आपको काफ़ी बदलते हुए रूप में दिखाई देगी, जो समस्या आपको लगेगी ही नहीं और कोई जैसे कि छोटी सी चीज़ आई और चली गई, और इसी तरह से आपको महसूस होगा।
तो यहाँ पर लव लाइफ की बात करें, उसे भी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। आपको पुखराज यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है उसके लिए। जब मंगल का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में हो जाएगा तो उस समय मंगल का भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, जिसमें आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उससे निदान मिलता हुआ यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। अब यहाँ पर यदि बात करें कुछ दान की, तो यहाँ पर आपको सतनजा का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 7 अनाज का यदि आप दान करते हैं तो उससे आपकी जो कुछ पीड़ा है, जो कष्ट है, वो यहाँ पर आपका हरने का काम यहाँ पर जो प्रकृति है वो जरूर करने वाली है। तो क्रिएटर से आपको निवेदन भी करना है और क्रिएटर के विषय में भी अपना थोड़ा सा समय देना है। कुछ ध्यान और कुछ मुद्राओं का भी आपको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा चुके होंगे, और यदि नहीं दबाया है तो कृपया उसे दबा लें। और मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पर अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और यदि आपके कोई सवाल हैं जो सार्वभौमिक हों, किसी व्यक्तिगत विशेष उस पर कुंडली पर आधारित ना हो, यदि आपके कोई ग्रह किसी तरीके से पीड़ा दे रहे हैं तो कृपया अपने ग्रह के बारे में ही पूछें। केवल डेट ऑफ बर्थ दे करके उसकी जो है पूरी जानकारी यहाँ पर देना संभव नहीं है। इसके लिए आपको एक पे कंसल्टेंसी है, उसका आपको सहयोग लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप उसे भी ले सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया हमें लाइक के बटन से पुश करके ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे धनु राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।